मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम दीन फितरत है जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक जितने मामलात हैं उन तमाम मामलात की रहनुमाई फरमाई है। ज़रूरत आज इस अमर की है कि हम इस खूबसूरत जो वे ऑफ लाइफ है, जो खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का ज़ाब्ता है, उसमें से अपने जितने मसाइल हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितनी तकालीफ़ हैं, उनका इलाज तलाश करते हैं। मगर अफसोस आज हमने इस्लाम को छोड़ दिया और यही सबब है कि आज हम लोग अनगिनत मसाइब में, अमराज में, परेशानियों में घिरे हुए हैं। उन्हीं मसाइल में से एक मसला जिसको अरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, ये जो सूरत इंजाल है, ये एक ऐसा मामला है, एक ऐसा अमल है जिसमें आज हर शख्स मुब्तला है और हर शख्स यही रोना रो रहा है कि डॉक्टर साहब कोई समझ नहीं आ रही मेरे जिस्म को क्या हो गया। फिज़िकली एतबार से मैं बहुत फिट हूँ, मेरे मसल इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मेरी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकल बॉडी और फिज़िकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मगर मेरे अंदर इतनी कमज़ोरी आ चुकी है कि मैं जैसे अपनी वाइफ के पास जाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इरेक्टेशन होती नहीं, और अगर होती है तो इतनी गैर मामूली होती है कि मैं बहुत जल्दी जो इरेक्टेशन है वो ख़त्म हो जाती है। और आज ये एक अलमिया बन चुका है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये ज़कावत हिस्स, ये सूरत इंजाल, ये इस कदर आम बीमारी होती जा रही है कि जिसको लेके ये सोशल मीडिया पे बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आज आपको कुरान और हदीस से वो बात बताना चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत को भी बचा लेंगे और अगर आपने इंशाल्लाह इस पे अमल कर लिया तो अपने पैसों को भी बचा लेंगे। हमारे माशरे में ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसके लिए अनगिनत मेडिसिन मार्केट में आ गई है और लोग इसके लिए इतने महंगे महंगे कुश्ते खाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मुरक्कबात की सूरत में, जड़ी बूटियों की सूरत में दवाइयाँ खाते हैं। मेरे भाइयों, आज मैं आपको ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, ये सूरत इंजाल का, ये ज़कावत हिस्स का एक इतना खूबसूरत इलाज बताता हूँ जिसमें ना आपका कोई पैसा लगेगा, ना इसके लिए कोई कुश्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इतनी बेहतरीन दवाई आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात, ये जो ज़कावत हिस्स है, ये जो सूरत इंजाल है, ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये वो बीमारियां हैं जो साइकोलॉजिकल हैं, ये वो बीमारियां हैं जो नफ्सियाती हैं। इसको सिंपल सा समझना है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह रहमान आप अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को, जिसको लेके आप लोग मारे मारे फिरते हो, और कितने लोग ऐसे हैं, कितने भाई ऐसे हैं जो शर्म की वजह से किसी से इजहार ही नहीं कर पाते, किसी को बता ही नहीं पाते कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूं। मेरे भाइयों, सबसे पहले ये समझो तो सही कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे थॉट्स का नेगेटिव होना है। ये जो हमारे थॉट्स हैं, जब ये नेगेटिव हो जाते हैं तो क्या होता है, उसको सिंपल समझो। साइंस ने एक हमें लॉ दिया और साइंस ने हमें बतलाया कि इफ योर बॉडी जनरेट द नेगेटिविटी देन योर ऑल एक्टिविटी आर नेगेटिव। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो गई है तो आपके जितने आपकी बॉडी से निकलने वाले मूवमेंट्स हैं, अमाल हैं, अफ़आल हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे।
अब ये जो थॉट है, थॉट मेक अ थिंकिंग। ये जो ख्याल है ये सोच बनाती है, और थिंकिंग मेक अ बिलीव, और जो सोच है वो यकीन बनाता है। अब मुझे ख्याल क्या आया कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो बीवी के पास जाता हूं, मैं तो डिस्चार्ज हो जाता हूं। ये ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को अपनी सेहत के अकॉर्डिंग नहीं समझा। मैंने पॉर्न मूवी देखी और मैंने उसमें देखा कि एक साहब वो एक औरत के साथ आधा घंटा कर रहे हैं, और मैं इस कम्प्लेक्स में मुब्तला हो गया कि ये आधा घंटा, इतना पतले से जिस्म का मालिक अगर आधा घंटा कर सकता है तो मैं तो 2 मिनट में 3 मिनट में फारिग हो जाता हूं। ये जो कंपेयरिंग था, हमने उसके साथ क्या करना शुरू कर दिया? हमने जब उसके साथ मुआजना किया तो फौरन शैतान ने हमारे जहन में जो थॉट्स दिया वो क्या था कि उसका जिस्म और तुम्हारा जिस्म, उसकी ताकत और तुम्हारी ताकत, अब उसकी कुव्वत को देखो और अपनी कुव्वत को देखो। या हमें हमारे किसी दोस्त ने बतलाया, और वो जब बात कर रहा था वो तो मजाक के तौर पे कर रहा था कि मैं तो अपनी बीवी के पास जब जाता हूं मैं तो इतने टाइम में डिस्चार्ज होता हूं। हमने देखा कि वो 10 से 15 मिनट लगाता है, मैं तो 1 से 2 मिनट में डिस्चार्ज हो जाता हूं। और मेरा माइंड इस बात को पकड़ लेता है। अब वो जो इंफॉर्मेशन थी या सुनने की फॉर्म में आई या देखने की फॉर्म में आई, साइंस कहती है इंफॉर्मेशन मेक अ थॉट, थॉट मेक अ थिंकिंग, थिंकिंग मेक अ बिलीव। अब ये जो यकीन बन गया, चाहे वो देखने से है चाहे वो सुनने से है, मेरे माइंड ने उसको पकड़ लिया। मेरे भाइयों, हर इंसान की जो ताकत है अल्लाह सुब्हानो तआला ने वो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग रखी है। अब ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम सुन रहे हैं, हमने इसके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना। मुझे सबसे पहले अपने आप को देखना है कि मेरी सोच कैसी है, मेरा थॉट कैसा है। मेरे भाइयों, ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसकी इस माशरे में सबसे बड़ी वजह रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। वो मालूमात जो हकीकत पे मबनी नहीं है, जो झूठ पे मबनी है, हम लोग उस मालूमात को लेके आज उन मसाइल में घिर रहे हैं जो हमारे नहीं हैं। वल्लाहे ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो कि जिस चीज को तुम बीमारी समझ रहे हो, ये किसी के लिए एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। वो लोग अपना बिजनेस रन करने के लिए आप लोगों को ऐसी चीजें बेचते हैं, ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ऐसे स्प्रे लॉन्च करते हैं, ऐसे स्टड स्प्रे लॉन्च करते हैं, ऐसी टैबलेट लॉन्च करते हैं, ऐसे कैप्सूल लॉन्च करते हैं, जिससे हमारा मन क्या चाहता है, हम भी उसकी तरह करें जैसा हमने वो देखा था, जैसा हमने सुना था। मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ ये वो थॉट्स, वो रॉन्ग नेगेटिव इंफॉर्मेशन है जो मेरी बॉडी के लिए नहीं है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने हर इंसान को दूसरे इंसान से जुदा बनाया है, उसकी फिजिक को जुदा बनाया है, उसकी स्ट्रेंथ को जुदा बनाया है, उसकी ताकत को जुदा बनाया है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सबसे बेहतरीन इलाज ये दुआ, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। इसको समझ लो कि ये जो दुआ है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, कि मैं अपने रब के, अपने अल्लाह के रब होने पे राजी हूं। मतलब क्या है? मेरा रब, रब का मीनिंग है पालने वाला, देने वाला। अब मुझे जितना मेरे रब ने दिया है मुझे उस पर राजी रहना है। मेरे भाइयों, सबसे पहले अपने आप को देखो कि मैं कैसा परफॉर्म कर सकता हूं, कितना परफॉर्म कर सकता हूं। क्या जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं उससे मुझे रिलैक्सेशन और मेरी वाइफ को रिलैक्सेशन मिल रही है? अगर वो मिल रही है तो मेरे भाइयों तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। अपने आप को मत कंपेयर करो, अपने आप को दूसरों के साथ मुआवजा मत करो, क्योंकि आपको क्या खबर कि वो जो मूवी देख रहे हो उसके पीछे उसने क्या क्या हरकत की हैं। उसको इस कैफियत में लाने के लिए
उसने क्या क्या इस्तेमाल किया है और उसके बाद उसकी बॉडी के साथ क्या होना है, उसकी जिंदगी के साथ क्या होना है, आपको तो खबर नहीं है। मेरे भाइयों, जैसा रब ने बनाया है, जितना रब ने बनाया है, अगर उस पर राजी हो जाओगे, सबसे बड़ी बात आपको बताने लगा हूं, जो बंदा अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं होता मेरे भाइयों, वो कभी राजी नहीं हो सकता। अल्लाह की तकसीम पे राजी रहो। जितना रब ने तुम्हारी बॉडी को मुनासिब समझा, उतना टाइम पीरियड दे दिया, उतना वक्त तुम्हें दे दिया। अब जितना है, अगर ये नहीं हो रहा तो इसका इलाज कराओ। जितना तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग चाहिए था, अगर ये नहीं है तो इसका इलाज कराओ। ये बीमारी है। और अगर मैंने बेशुमार लोग ऐसे देखे, मेरे पास ऐसे ऐसे एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम बिल्कुल ठीक थे, हमने ये कुश्ता इस्तेमाल किया, ये मेडिसिन इस्तेमाल की, ये स्प्रे इस्तेमाल किया, ये तरीके हमने इस्तेमाल किए, और आज वो अनगिनत बीमारियों में, ये जिसको आप लोग ज़कावत हिस कहते हो, जिसको आप लोग सूरत इंजाल कहते हो, मेरे भाइयों, उसकी सबसे बड़ी वजह उन लोगों ने अपने रब की तकसीम पे राजी नहीं रहे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टाइम पीरियड को उन मूवी के अकॉर्डिंग, उन पॉर्न साइड के अकॉर्डिंग, उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो उनको रॉन्ग वे से मिली, बढ़ाने के चक्कर में वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। मेरे भाइयों, जितना रब ने बनाया है उसको समझो, उसको फॉलो करो, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर वो ठीक नहीं है तो उसके लिए मेरे भाइयों बहुत सिंपल वे है, बहुत सिंपल वे है। सबसे पहले आपको जानना है कि मेरे जिस्म को कितना टाइम रिक्वायर है। मेरे भाइयों, वो उतना ही टाइम है जितने आपको रिलैक्सेशन और जितनी आपकी वाइफ को रिलैक्सेशन, कि आप दोनों रिलैक्स हो जाओ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे भाइयों इसका इलाज करवाओ। और वल्लाहे ये इतना सहल है, इतना सहल है, इसका इलाज इतना सहल है आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए कुश्ते नहीं चाहिए, इसके लिए मेडिसिन नहीं चाहिए, सिर्फ वो चीज़ें जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे। वो क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे। वो क्या था, ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते थे, शहद इस्तेमाल करते थे, खजूर इस्तेमाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध इस्तेमाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त इस्तेमाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुदरती चीज़ें थी उसका इस्तेमाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाइयों इन चीज़ों के लिए, इन ताकत के लिए किसी ऐसी चीज़ का इंतखाब नहीं किया जो इंसानों की सेहत के लिए मुज़िर है। किसी ऐसी चीज़ का इंतखाब नहीं किया, ना ही किसी ऐसी चीज़ के बारे में बतलाया। मेरे भाइयों, हमें उन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए जिसका एहतमाम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। आप इस अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। जब आप यहाँ से किसी चीज़ को पकड़ लेते हो तो बॉडी वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। इसको सिंपल समझ लो। अल्लाह सुब्हानो ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हमें बतलाया, अल्लाह ताला हर बंदे के साथ वैसे ही है जैसा उसका गुमान है। रब फरमाता है, अना इंद ज़न्न अब्दी बी, अल्लाह अपने बंदे के साथ उसके ज़न के मुताबिक है। जैसा मेरा ज़न होगा, मेरा रब मेरे साथ वैसा ही मामला करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो ज़िंदगी दी वो सबसे बेहतरीन है, जो ताकत दी वो सबसे बेहतरीन है। और मेरे भाइयों, जो रब की तकसीम पे राज़ी हो जाता है, मेरे भाइयों, वो दुनिया में भी इज़्ज़त पाता है, वो आखिरत में भी इज़्ज़त पाता है। और अगर हम रब की तकसीम पे राज़ी ना हुए और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को छोड़ दिया तो हम ज़लील और रुस्वा हो जाएंगे, और हो रहे हैं। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ निजात बका एक सूरत में है कि हम वापस फिर अपने दीन पे आ जाएं। इस ताकत के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए मेरे भाइयों, उन चीज़ों का इंतखाब करो, उन चीज़ों को इस्तेमाल करो जिसको प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे। आप शहद इस्तेमाल करते थे, आप जैतून इस्तेमाल करते थे, आप ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते थे, आप
दूध इस्तेमाल करते थे, खजूर इस्तेमाल करते थे, कुदरती फलों को इस्तेमाल करते थे, सब्जियों को इस्तेमाल करते थे, गोश्त का इस्तेमाल करते थे। मेरे भाइयों, इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आएगा मेरे भाइयों, वो दुनिया में भी इज़्ज़त पाएगा, वो आखिरत में भी इज़्ज़त पाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 100% अपनी तक़सीम पे राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।